हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सॉरी फॉर लेट, क्योंकि बीच में शादी आ गई थी तो हम व्लॉग शूट नहीं कर पाए। और मैंने बीच में एक वीडियो बनाई थी लेकिन वो अपलोड नहीं हो रही थी, इस वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रखी है। और तो इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया है, इसलिए मैं अब दोबारा से सेम वीडियो रिपीट कर रही हूँ। ये हमारा पार्ट 6 रहेगा। 5 तक मैं पूरा बता चुकी हूँ, शादी तक मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। शादी के बाद की स्टोरी आपको जाननी है तो मैं अभी आपको वो बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ फुल वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ कि कैसे क्या सब कुछ सही हुआ था। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे। सो गाइस, हुआ कुछ ऐसा था कि उस दिन शादी थी किसी की, मतलब तो सब वहां पे जा रहे थे, ससुराल में कामिल भी जा रहे थे वहां पे। और मैं वहां पे घर पे मतलब मैं थी वहां पे और मेरी सास भी थी। और मतलब अ, उसी दिन मेरी मुंह दिखाई भी थी और किसी की शादी भी थी। बीच में सिर्फ एक दिन का थोड़ा सा गैप था निकाह वगैरह का। और हमारा सफर था उस दिन, तो अगले दिन आपको पता है मेरी मुंह दिखाई थी। तो आज मैं उस दिन की बात बता रही हूँ। शादी से मेरा तीसरा दिन था। और ऐसा हुआ था कि सब लोग शादी में चले गए, मैं घर पे थी। और सब लोग मेरे को देखने भी आ रहे थे बीच बीच में, मतलब गली वली वाले इनके। तो हुआ कुछ ऐसा कि 2 से 3 लेडी आई हुई थी। और हुआ ऐसा कि घर से मतलब मेरी चाची का मैसेज आया हुआ था कि भाई कैसी है कैसी नहीं है। मैंने उसका रिप्लाई किया तो उनका कॉल आ गया था मेरे पास, छोटी वाली का। तो वो मेरे से पूछ रही थी कि कैसी है, तू ठीक है या नहीं है। तो उन्होंने मेरे को ये सब बातें बताई कि घर में सब परेशान थे जब से तेरी शादी हुई है। सब रो रहे थे और कपड़े वपड़े उठा के सब परेशान थे। तो उन्होंने मेरे को ये सब बातें पूरी मतलब थी जो सब बताई कि सब काफी परेशान थे। और उसने मेरे को ये चीज भी बोली कि अगर कुछ भी दिक्कत हो परेशानी हो तो बेझिझक फोन कर दियो, चाहे रात हो दिन हो किसी भी टाइम। तो वहां से स्टोरी ये स्टार्ट हुई थी कि घर वालों ने कहाँ से मेरे से पैचअप किया था। दूसरे तीसरे दिन ही मेरे पास फोन आ गया था। और उसी दिन उसने मेरे को यही बोला था कि मम्मी और को किसी को मत बताना, वैसे मेरी तेरे से बात होती है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, 2 से 3 घंटे बाद ही मम्मी का कॉल आ गया था, मीन्स दादी का। तो वो भी हाल चाल पूछ रहे थे। और सेम चीज उन्होंने भी रिपीट करी, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत फोन कर दियो, कोई दिन रात कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो देखो, सबको फिक्र होती है अपने बच्चों की, जो कि उनको भी थी। लेकिन मैं एक तरीके से सेफ थी, क्योंकि देखो अगर हम किसी से प्यार करते हैं, मेरे को नहीं लगता वो इंसान हमें जान से मार सकता है। अगर हम अपनी गलती की वजह से या फिर किसी और की वजह से कुछ करे वो अलग बात होती है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि भाई कोई किसी को जान से मार सकता है, इस हद तक नीचे जा सकता है। तो जो और केस हो रखे हैं ना, मेरे को उनसे कोई मतलब भी नहीं है कि भाई कैसे क्या हुआ। क्योंकि मैं नहीं मानती कि भाई सारी गलती लड़के की थी। ऑफ कोर्स लड़की की भी कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। तो फिर उसके बाद से ही घर वालों से बात स्टार्ट हुई। तो 10 दिन के अंदर अंदर मैं वहां से हिसार शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि जो मेरी दादी है वो यही बोल रहे थे कि भाई उनको अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं यूपी इतनी दूर हरियाणा से। और उनको लगता था कभी कुछ गलत ना हो जाए या फिर मेरे को कोई मार वार ना दे। तो इनको ये सब डर था मेरी फैमिली को। तो उन्होंने कहा कि भाई तू यहाँ से हरियाणा शिफ्ट हो जा। तो मैंने कामिल को समझाया तो उन्होंने हाँ भी बोल दिया था, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था जब हमारी शादी नहीं हुई थी कि हम वहां से हरियाणा में ही रहेंगे। तो इस वजह से हम हिसार शिफ्ट हो गए थे। तो जैसे हम हिसार गए थे, तो हिसार गए और वहाँ मतलब उन्होंने मेरी मम्मी, जो मेरी दादी है, उन्होंने मेरी मम्मी के वहां पे रुकने के लिए बोला था। तो कुछ 10 दिन हम उनके घर में रहे, कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। क्योंकि देखो हम उनको स्टार्टिंग से मैं उनके साथ में नहीं रही हूँ, तो मेरा बॉन्ड नहीं था इतना। तो वहाँ पे मन भी नहीं लग रहा था। तो वहाँ से 10 दिन में ही हमारा ऐसा हुआ कि बस हो गया था। तो इस वजह से हम वहाँ से दादी ने बोला कि तुम रेंट पे रहो। तो मम्मी ने और दादी ने मिलके, तो दादी ने मेरे को सारा ए टू जेड जितना भी सामान होता है, बर्तन वर्तन सब अरेंज करवा दिए थे मम्मी के उससे। और ऐसा था कि सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए हर चीज अवेलेबल थी। मम्मी ने कुछ पैसे भी भिजवा दिए थे, जो कि भाई फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। राशन वाशन से लेके हर चीज हमारे पास अब मतलब जितनी भी बोलते हैं ना, सब हो गई थी। और रह क्या गया था, उन्होंने पूछा रेंट पे कि भाई सब चीज अच्छी है ना। मैंने कहा हाँ सब कुछ सही है, पंखा वंखा लगा है, मैंने कहा हाँ।
उन्होंने कहा कूलर वूलर है, मैंने कहा नहीं, मैं रहती थी घर में एसी में, तो इस वजह से उनको ये हो रखा था कि भाई गर्मी होगी और मेरे को कुछ प्रॉब्लम भी है, तो मेरे सिर में दर्द रहता है पूरी सर्दी और गर्मी, तो इस वजह से उन्होंने तुरंत मेरे को कूलर भी दिलवाया। तो भाई ये होता है ना, फैमिली की अटैचमेंट एक अलग ही होती है, समझ रहे हो भाई, उनके जैसा भाई कोई नहीं कर सकता है। तो मैं यही बोलूंगी कि भागने का, ये सब करने का माइंड में कभी मत लाना, क्योंकि देखो जो फैमिली संभाल लेगी वो कोई नहीं संभाल सकता है। तो बस इस बात से आप सब मेरे को सुनो ध्यान से कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि भाई फैमिली सपोर्ट काफी जरूरी होती है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी ऐसा डिसीजन कभी मत लेना जिसकी वजह से भाई माँ बाप परेशान हो आपके। अब मैंने कुछ गलत फैसला नहीं लिया था, मैं भागी नहीं थी, या फिर मैंने कुछ शादी से पहले कुछ गलत नहीं किया था, कभी ये नहीं था कि भाई कहीं पकड़ी गई थी, किसी लॉन्च में पकड़ी गई थी, कभी नहीं। सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इस वजह से फैमिली सपोर्ट था कि भाई मैंने आज तक कुछ गलत काम नहीं किया है। और जहां तक बात है मेरे डिसीजन की, तो काफी हद तक मेरा डिसीजन सही भी था और गलत भी था, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था कि मेरी शादी के बाद काफी कुछ बदल गया था। बदलाव कुछ ऐसा आया था कि मतलब ऐसा था कि भाई जब मैं कामिल मतलब साथ में रहते थे काफी अच्छा जा रहा था, लेकिन एक चीज थी जो कि काफी गंदी चल रही थी हमारे दोनों के बीच में, दोनों फैमिली बात करती थी। तो ऐसा होता था कि भाई कामिल ने मेरे को ये चीज बोली थी कि एक जैसे फैमिली बात करेगी, तो मेरी मम्मी मेरे को यही समझाती थी कि कभी भी ना वापस आ जाइयो, अगर को तेरे को मतलब कुछ गलत बोल दे या फिर कुछ भी है, तो नहीं रहना हो तो वापस आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से ना मतलब कामिल मेरे को यही चीज स्पीकर पे बात करते थे, मतलब जो मेरी फैमिली का फोन आता था। और एक चीज सबसे गलत थी जो आप कभी मत करना, कि कभी भी जो लड़का है वो अपनी फैमिली से बात करे या ना करे, या फिर करे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई लड़की है उसके खिलाफ कुछ बोले या नहीं बोले, वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन एक अलग से बैठ के हम बात करते हैं ना, तो कामिल सैलून पे बात करके आते थे तो मेरे को नहीं पता होता कि भाई क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मेरे बारे में तो बात नहीं हो रही है, क्या बात हो रही है पीछे से, क्या चीज चल रही है माइंड में, क्या चीज रिपीट हो रही है। क्योंकि जो मेरी फैमिली बात करती थी वो स्पीकर पे रहता था, तो सब कुछ पता लग जाता था कि भाई वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, क्या समझा रहे क्या नहीं समझा रहे। लेकिन मैं काफी अनजान थी हर सारी चीजों से, और मेरी इतना एज भी नहीं थी, मैं ओनली 19 साल की थी उस टाइम पे। तो मैं आपको यही समझाऊंगी कि ये चीज कभी मत होने देना, रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से बीच बीच में हमारी काफी बहस लड़ाई वड़ाई ये भी हो गई थी, सिर्फ इस चक्कर में ही क्यों, क्योंकि भाई मेरे को ये चीज पसंद नहीं है कि भाई कोई भी इंसान मतलब मेरी पूरी सब चीज डिटेल में जानता है और भाई मैं उसकी नहीं जान पा रही हूँ। तो ये चीज मेरे को गंदी लगती थी, तो आप कभी मत करना ये सब अपने पार्टनर के साथ में। और हम घूमने फिरने गए, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, ऐसा हुआ कि मतलब फिर कुछ हम 20 दिन कुछ हम वहां पे रहे, तो फिर मेरी मासी की लड़की आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास शिफ्ट हो जा, हमारा खुद का मतलब ससुराल वसुराल वहां पे शिफ्ट हो जा। तो मेरी जो मासी की लड़की है उन्होंने मेरे को अपने पास में शिफ्ट करवा लिया था, तो उनका एक कमरा खाली था तो हम वहां पे रहने लग गए थे। मैंने सब कुछ शिफ्ट करा उधर उधर, और भाई सारा सामान मैं लेके चली गई। तो हुआ कुछ ऐसा ही कि भाई देखो वहां भी गए, वहां पे रहे कुछ हम 10 से 15 दिन ही रहे थे। बीच बीच में मेरे को काफी प्रॉब्लम्स हो गई थी वहां रहने के बाद। एक्चुअल में जो मतलब जो मेरी मासी की लड़की है वो और उनके हस्बैंड वगैरह सब ना कामिल और मेरे को भड़काते थे एक दूसरे के खिलाफ, तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो आप कभी ये गलती मत करना कि कभी भी किसी भी तीसरे आदमी के साथ में रह रहे हो या किसी तीसरे आदमी का आप मतलब सुझाव ले रहे हो, कुछ भी है कुछ भी मत करना है ऐसा, क्योंकि ये भी सबसे ज्यादा गंदा होता है। क्योंकि तीसरा इंसान हमेशा ना लड़ाई करवाने की सोचता है, चाहे वो फैमिली क्यों ना हो। तो मैं यही बोलूंगी कि प्लीज कभी मत करना, तीसरे बंदे के पास में तो रखना ही नहीं है बिल्कुल। जैसे थर्ड पर्सन बीच में आएगा ना, कोई भी हो चाहे वो, फिर तो लड़ाई होनी होनी है भाई। वहां भी काफी कलेश होता था बिना ही बात, मतलब 2 महीने भी नहीं हुए थे शादी को। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी फर्स्ट ईद थी वहां पे, तो मतलब अब मेरे को नहीं पता है, कामिल की बहन का फोन आया था उस दिन, और सुबह सुबह पता नहीं मतलब क्या था क्या नहीं था। भाई सुबह सुबह
बोले, रोने लगे कि भाई हमें छोड़ के तो वहां चला गया, ये वो, मतलब कुछ कुछ बोला इसको। इसकी वजह से ना ये परेशान हो गया था। तो परेशान हो गए, कहने लग गया कि भाई मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहने लग गया घर जा रहा हूँ अपने, मेरी बहन रो रही है। तो मैंने इससे यही पूछा कि मेरा क्या? तो इनने कहा कि मेरे को नहीं पता है। तो एक ये चीज भी काफी गलत थी, क्योंकि अगर हम शादी कर रहे हैं तो प्लीज निभाने का भी पूरा दम रखो यार, कोई इंसान है बीच में, और उसको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अकेला पड़ जाए। हालांकि पूरा फैमिली सपोर्ट था मेरे पीछे कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू वापस घर आ जा, लेकिन एक होता है ना भाई, इज्जत तो मेरी चली गई ना, मैं क्या करूंगी वापस घर जाके? तो ये कभी मत होने देना। मेरे को काफी बुरा लगा था उस दिन, और मेरी काफी लड़ाई भी हुई इस बात पे। तो इनकी मम्मी ने तो यही रिपीट करा था कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, भाई क्यों जाएगा मतलब घर पे से छोड़ के इसको, ये वो, मतलब सबने यही बोला, मेरी फैमिली भी यही बोल रही थी, समझा रहे थे हमें। लेकिन देखो उनके चक्कर में ना मेरे घर में काफी कलेश हुआ था। तो कभी भी अपनी बहन, भाई, माँ बाप, कोई भी किसी को भी बीच में मत लाना, मैं कभी नहीं लाई। लेकिन हमेशा कामिल की तरफ से गलती होती रही, हमेशा। तो मैं यही रिपीट करूंगी कि प्लीज कभी भी आपके बीच में कोई भी तीसरा बंदा आए ही ना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और फिर ऐसा हुआ था कि जैसे हम दोनों साथ में मेरी मासी के वहां पे रह रहे थे, लड़की की वहां पे। तो वहां भी मेरी तबीयत काफी खराब चलने लग गई थी। कुछ कुछ अजीब अजीब सा हो रहा था मेरे साथ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मतलब अपना सब ध्यान रखना, और जैसे आप मेरे को सपोर्ट करते हैं वैसे ही करते रहना ना। बाय बाय।